दोस्तों वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों ये मेरा जो ब्लॉग है ये है मेरे मायके से और मैं यहाँ पर आई थी घूमने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए यहीं से ब्लॉग बनाती हूँ और आप सभी तक के पहुँचाती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होता है और खुशी मिलती है। तो ये यहाँ पर राधिका प्रेस कर रही थी और इससे मेरी बातें चल रही थी। मैंने कहा क्या धोबी घाट तूने खोला हुआ है? तो ये बोल रही थी कि हाँ धोबी घाट ही खोल रखा है, जिसको प्रेस करानी है वो करा सकता है, फ्री सेवा है। तो यही हमारी बातें चल रही थी। और ये जब भी प्रेस करती है तो टीवी चलाकर और आराम आराम से प्रेस करती है। और रौनक भी इसके साथ खेल रहा था और रात के 9 के आसपास हो रहे थे। लाइट जल रही है तो घड़ी पे चोंद लग रही थी, इसलिए मैं अच्छे से टाइम भी नहीं दिखा पाई। तो इसने मुझे बोला था कि मैं प्रेस कर लेती हूँ और तू पनीर की सब्ज़ी बना दे। देखिए मैं घूमने के लिए गई थी अपने मायके, लेकिन इन्हें मुझे ड्यूटी दे दी थी पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। यहाँ पर मेरी ग्रेवी बन के अच्छे से तैयार हो गई थी, तो मेरे पास दही नहीं थी। तो मैंने सोचा चलिए मलाई का प्रयोग करते हैं और मैंने फिर मलाई का प्रयोग इसमें किया है। कि चलिए आज इसी तरीके से पनीर बनाते हैं जिस तरीके से मेरे पतिदेव पनीर बनाते हैं, क्योंकि उनका पनीर बनाने का तरीका भी अलग है और वो काफ़ी अच्छा पनीर बनाते हैं। जब भी हमारे घर पे पनीर बनता है तो वो ही सब्ज़ी बनाते हैं पनीर की और बहुत ही टेस्टी लगती है और मैंने उनसे ही बनाना सीखा है। तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ, शायद सबको अच्छी लगे। तो जो जो मसाले यहाँ पर थे वही मसाले मैंने डाल लिए हैं और ग्रेवी तो अच्छे से बन गई है। हल्का सा पानी इसमें डालूँगी। मैंने बिल्कुल ऐसी ही की है जैसे कि पनीर बनाते हुए मेरे पति देव करते हैं। इतनी ही लगन और इतनी कोशिश के साथ ही मैंने पनीर बनाया है। और इधर मम्मी ने दूध को उबाल दे के रख दिया था, रोटी बना कर रख दी थी, सब्ज़ी बस मुझे बनानी थी पनीर की। और ये सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी दाल की, तो मैं मम्मी से बोल रही थी, मैंने कहा ये वीरान जाएगी, इसको भी गर्म कर कर खा लेंगे। तो रात के टाइम वैसे तो ज़्यादा नहीं खाया जाता है। और देखिए मैंने इतना ही पनीर बनाया था कि जितना हम रात को खा सकें। गर्मी भी ज़्यादा ही हो रही है और सब्ज़ी बचाकर फ़ायदा भी कुछ नहीं है। और पनीर तो वैसे भी सबका ही बहुत फेवरेट होता है। और बस इसमें मैंने पानी गेर दिया है और उबाल आने लगा है। इधर राधिका को मैंने दिया था पनीर के छोटे छोटे से पीस करने के लिए। जितना हम लोग पनीर के छोटे छोटे पीस खाते हैं तो उतना ही उसने किया है और इसने साथ के साथ इसको धुल दिया था। मैंने कहा तो ठीक किया। अभी मैं इस पनीर को डाल देती हूँ कढ़ाई में और सभी सामान के डिब्बे भी इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि पनीर बनने में टाइम लगता है और टाइम भी काफ़ी हो गया था और मौसम भी ख़राब हो गया था। हल्की हल्की बूंदा भी आनी शुरू हो गई थी और बस पनीर बन के तैयार हो गया है। 5-10 मिनट मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए कितना अच्छा टेस्टी टेस्टी पनीर बन के तैयार हुआ है। और उम्मीद करती हूँ कि आज ऐसा ही पनीर बन के तैयार हुआ हो जैसे कि मेरे पति बनाकर करते हैं घर पर तैयार। और बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर कटोरी में निकाल के देखा था। मैंने कहा नमक देख लेती हूँ कैसा है। हल्की सी मैंने इसमें चीनी डाली थी और सारा सामान बस वही था, गरम मसाले। और बारिश भी आनी शुरू हो गई थी और इस बारिश के साथ साथ लाइट भी चली गई थी। फिर टॉर्च वगैरह का इस्तेमाल कर कर रोशनी की, कमरों में भी टॉर्च जलाई तब जाकर रोशनी की। और बस इधर उधर, क्योंकि टाइम पे एकदम ये भी तो नहीं पता रहता कि लाइट कद में को चली जाए। तो बस फिर तभी हमने टॉर्च जलाई तो तभी लाइट आ गई थी। और यहाँ पर मम्मी बैठी हुई थी, मम्मी को दे दिया था क्योंकि मम्मी को जाना था मौसी के यहाँ पर। तो बस मैंने मम्मी को भी खाना दे दिया था। अंदर पापा को, भाई को, इन सबको मैंने खाना दे दिया था और वो खाने लग रहे थे। तो थोड़ा चीनी ज़्यादा पनीर में डल गई थी तो वो बोल रहे थे कि मीठा पनीर है, मैंने तो ये पहली बार खाया है। पापा भी बोल रहे थे और भाई भी बोल रहा था। तो बल्कि भाई ने तो आगे से नमक मंगाया था कि नमक ला के मुझे दे दे। और मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि पनीर में क्या क्या डाला है, क्योंकि मम्मी को पनीर में मलाई वगैरह पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कुछ नहीं डाला है, सिंपल सा ही पनीर बनाकर मैंने तैयार किया है। तो बस मम्मी ने अपना कटोरी में सब्ज़ी ले ली थी और साथ में रोटी ले ली थी। मम्मी ने खाना शुरू कर दिया था। और बस राधिका के कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए थे क्योंकि उसने प्रेस नहीं की थी कुछ कपड़ों पे। और बस मैं कहने लगी कि मैंने कहा चलिए प्रेस तो मैं भी करा दूँगी बाद में, अभी खाने का भी टाइम हो रहा है और काफ़ी लेट भी हो गया है। तो पापा भी आ गए थे दुकान से और भाई अरबी कंपनी से आ गए थे। 9 साढ़े 9 10 बज गए थे हमको पनीर बनाने में, क्योंकि इन्होंने थोड़ा लेट ही बताया था कि पनीर बना लो। और राधिका
राधिका बस सबको सर्व कर रही है और सब खा भी रहे हैं। अभी रौनक भी खा पी के अपना आराम फरमा रहा है। राधिका को बोला, मैंने कहा इतना रौनक खेल रहा है, चल अपना और मेरा भी खाना लगा ले। सबने तो खा ही लिया है, क्योंकि रात का खाना जितनी जल्दी खा लो उतना ही ठीक रहता है हमारे पेट के लिए भी। और बस राधिका ने भी ऐसे ही किया, अपना और मेरा खाना लगा लिया है। अभी हम भी दोनों खाएंगे। और वाकई में ही पनीर काफ़ी अच्छा बन रहा था, बचा नहीं था। और मैं यहाँ पर राधिका की वीडियो बना रही थी तो राधिका काफ़ी हंस रही थी। और बस जी, आज के लिए इतना ही। इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए ज़रूर कमेंट करके। आप सभी को मिलती हूँ एक नए और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।